आज एक बात बताइए, डर लगता है आपको? डरते हैं आप? डर एक बहुत बड़ी चीज़ है। किसी के अंदर से डर को भगाना, किसी के अंदर से डर को निकालना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव काम है। बहुत बड़ा। डर हमारी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा नेगेटिव पार्ट है। सबसे ज़्यादा नेगेटिव पार्ट हमारी लाइफ का क्या है? डर। जिन लोगों की ज़िंदगी से डर नहीं जाता है, इसलिए वो कुछ कर ही नहीं पाते। लोग डरते हैं, इसका डर, उसका डर, समाज का डर, रिश्ते का डर, हर किसी से छोटी बड़ी चीज़ से डर। क्यों डरते हैं लोग? क्यों? मुझे तो ऐसा लगता है कि जिन लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, दरअसल में वो कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती है, एक तरह से वो लोग डरते हैं। उनके अंदर कहीं ना कहीं डर है। उस डर से उन्हें बाहर निकलना चाहिए। लाइफ में कभी किसी से डरना नहीं चाहिए। लेकिन एक बात आपको ख़ास बताऊं, एक प्लेस होती है, एक लिमिट होती है ज़िंदगी की, एक पॉइंट होता है जहाँ पे डरना भी ज़रूरी है, जहाँ पे डर भी ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए एक लड़की है, वो रात के अंधेरे में 3 बजे किसी सुनसान इलाके से निकलती है, तो उसे क्या डर नहीं लगेगा? नहीं, मैं डरती नहीं हूँ, निकल जाऊँगी। नहीं भैया, वहाँ डर करना वाजिब है, आपको डरना पड़ेगा। आप लड़की हैं। ये लड़की, मैं कहती हूँ लड़के भी, कहीं कोई कुछ भी कर सकता है। थोड़ा बहुत डरना चाहिए, सिक्योरिटी रखनी चाहिए कि हमें इस दौरान यहाँ से नहीं निकलना है, ये करना है, थोड़ा डर के चलना चाहिए। ठीक है, वो डर एक ख़ास बात है। लेकिन हर छोटी बड़ी चीज़ से डरना एक बहुत ही बेकार चीज़ है। कभी कभी हमारी लाइफ के साथ ज़्यादा डरने से खिलवाड़ हो जाते हैं। लोग हमारे डर का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। हमारे ही डर को, हमारी ही कमज़ोरी, हमारा डर क्या है? हमारी कमज़ोरी है, हमारी वीकनेस है। उस डर को, कमज़ोरी को पकड़कर हमें आगे बढ़ने से रोकने लगते हैं, हमें चिढ़ाने लगते हैं। हमें उन चीज़ों में बड़ा सफ़र करना पड़ जाता है। हमें क्या, बल्कि बच्चों को भी सफ़र करना पड़ जाता है। जो बच्चे डरते हैं, उनके साथ के बच्चे क्या करते हैं? वो उन्हें डराते हैं। ये कहते हैं कि जानते हैं डरता है, तो इसे और डराओ, इसे आगे मत बढ़ने दो। मेरा बेटा ही डरता है, उसे मैं डर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ। धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन डर बहुत बेकार चीज़ है, डरना नहीं चाहिए। अपने अंदर के डर को निकालिए। डर को निकालने का ख़ास तरीका ये है कि अपने डर से लड़ने लगो। अपने डर से लड़ा कैसे जाता है, सुनिए। अगर आपको मान लीजिए घर में अकेले रहने से डर लगता है, क्यों लगता है अकेले रहने से डर? क्या हो जाएगा घर में? क्या हो जाएगा? कोई पकड़ लेगा, कोई कुछ कर लेगा? कुछ नहीं। अगर आपके गेट लॉक हैं तो बाहर से कोई नहीं आएगा, और घर के अंदर डरने से कोई कुछ नहीं होगा। डरना नहीं चाहिए। ये तो था छोटा सा डर, जो समझ लीजिए घर में आप अकेले हैं तो आपको डर लग रहा है। लेकिन आप कोई ना कोई बड़े कुछ काम करने से डर रहे हैं, किसी के सामने बोलने से डर लग रहा है। क्यों लग रहा है? डांट पड़ जाएगी, लग रहा है वो हमें भला बुरा कह देगा। अरे कह देगा तो कह देगा, अपने व्यूज़ तो रखिए। डरने की क्या ज़रूरत है? डरने की क्या बात है? अपने व्यूज़ तो रखिए। जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वो रखिए तो किसी के सामने। बढ़ जाएगी डांट, बढ़ जाएगी। कोई कुछ सोच लेगा, वो बुरा मान जाएगा। मान लीजिए कोई कभी ऐसा हो जाता है कि कोई व्यक्ति कोई गलत काम कर रहा है, हम उससे डर की वजह से इसलिए नहीं बोलते कि अरे अभी वो चिल्लाने लगेगा, अरे अभी वो गुस्सा होने लगेगा। अगर किसी का किसी चीज़ में नुकसान हो रहा है और आप उससे कहने में डर रहे हैं, तो ये आपके साथ भी खिलवाड़ करना है, और उस जिसके लिए आप कहने जा रहे हैं उसके लिए भी खिलवाड़ करना है। उस खिलवाड़ को होने से रोकिए। अपनी बात कहिए कि भैया ऐसा हो जाएगा अगर ये करोगे तो। साफ साफ बता दो, डरो नहीं। डर से, डर कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, तो डर के आगे ही जीत है। डर से कदम बाहर तो निकालो। एक चीज़ से हमेशा डरना, बाकी ज़िंदगी में और किसी चीज़ से डरना नहीं। गलत काम करने से। कभी किसी के लिए गलत अपने हाथ से कर रहे हो तो इस बात का डर ज़रूर रखना, क्योंकि जो गलत काम आप कर रही हैं किसी और के साथ, वो आपके साथ भी होने वाला है।
ऊपर वाला देख रहा है, कोई देख ना रहा हो, ऊपर वाला सब देख रहा है। आपका मन, आपका हृदय सब देख रहा है। आपके अंदर कहते हैं ना, हर इंसान के अंदर भगवान बैठे होते हैं, वो सब देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो किसी के लिए गलत काम करने से डरिए, बस इस डर से बच जाइए, ज़िंदगी में सारे डर ख़त्म हो जाएंगे। डरिए, गलत काम करने से डरिए और किसी चीज़ से मत डरिए। अब कोई जानवर है, उसको देख के लोग भागते ही हैं, वो वाला डर नहीं कह रही हूँ, मत भागो, वहीं बैठे रहो, नहीं हमें डर नहीं लगता है, वो चाहे हमें काट ले, ऐसा नहीं है। जानवर आ रहा है भैया, भागो, नहीं तो काट लेगा। लेकिन कहते हैं ना, लेकिन उससे भी डर के भागिए नहीं। कहते हैं एक इतने छोटे कीड़े से भी अगर आप डर जाएंगे ना, तो वो आपके पीछा करने लगेगा उड़ उड़ के। कोई भी चीज़ भयावह आ गई है, उसको शांति से दिमाग से सोचिए। कुछ लोग डर में अपना बैलेंस खो देते हैं, अपना कॉन्फिडेंस तो दूर की बात है, अपना बैलेंस खो देते हैं कि हाय 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 क्या करें क्या करें क्या करें। अरे डरिए नहीं, सोचिए कि अब क्या करें, अब क्या करें। चुपचाप धीरे से पीछे कदम करिए और निकलने की कोशिश करिए। आप जितना ज़्यादा डरेंगे, वो सोचेगा सामने वाला चाहे छोटी सी चींटी क्यों ना हो, अरे डर गया, पकड़ लो इसको, डर गया ये, जकड़ लो इसको, काट लो इसको। तो थोड़ा डर पे कंट्रोल करना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डरना नहीं ज़रूरी है। हर कोई चीज़ है, कोई डरावनी चीज़ है, उससे डरिए, ठीक है, कोई बात नहीं, डर सबको लगता है। एक मुझे भी डर लगता है, ऊपर बंदर आ जाते हैं, मैं भी डर जाती हूँ कि बंदर ना आ जाए कहीं, मुझे डर लगता है कि काट लेंगे। तो लेकिन डर में अपना बैलेंस मत खोइए कि हर छोटी बड़ी चीज़ से डर रहे हैं, किसी से बात करने में डर रहे हैं कि वो हमारे बारे में उल्टा सीधा सोच लेगा, हमें डांट पड़ जाएगी, इससे कुछ कहने में डर रहे हैं, कुछ करने में डर रहे हैं, कमरे में डर रहे हैं, अंधेरा होने पे डर रहे हैं। ये सारे डर अपनी ज़िंदगी से निकालिए, क्योंकि डर कॉन्फिडेंस को कम करने का सबसे बड़ा कारण है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप में डर ज़रूर होगा। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, धीरे धीरे बढ़ाइए, एक एक कदम बढ़ाइए। अगर कोई डरता है, बच्चे डरते हैं, तो ज़िंदगी में हम आपको एक बात ज़रूर बताएंगे, वो मैं अपने बच्चे के साथ खुद कर रही हूँ। क्योंकि अगर किसी बच्चे का, किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन का, किसी घर के मेंबर का कॉन्फिडेंस अगर लो है, तभी वो डरेगा। डर का होना कॉन्फिडेंस का कम होना भी दिखाता है। आप में डर है क्योंकि आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है। अगर आप में कॉन्फिडेंस होगा तो आप डरेंगे नहीं। एग्ज़ामिनर आता है, हाय हाय डर लग रहा है, अब कैसे एग्ज़ाम देंगे, क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। डरिए नहीं आता हो बेशक आपको, आप बेशक नहीं आता है, अपनी बॉडी लैंग्वेज, मैंने ये आपको बताया है एक बॉडी लैंग्वेज वाले में, मेरे एक लेसन नंबर 2 में जाकर ये सेशन देख लीजिएगा, बॉडी लैंग्वेज कैसी रखनी चाहिए। उसमें मैंने आपको बताया है कि एग्ज़ामिनर के सामने बिल्कुल ऐसे बैठो। उसको नहीं पता है आपको आता है कि नहीं आता, लेकिन आप अपने चेहरे के डर से, अपने फेस एक्सप्रेशन से ये शो कर देंगे कि आपको नहीं आता, आप ज़ीरो हैं। तो अगर मान लीजिए कोई आप किसी मुसीबत में पड़ जाएं, बहुत लोग आपको घेर लें, कुछ क्रिमिनल की जगह में, लेकिन आप उनसे अगर ये दिखाई दे, हाय हम डर गए, वो हमें मार देंगे, हाँ ठीक है हम डर गए, डरिए, लेकिन ये सोचते रहिए साथ साथ कि हमें करना क्या है, बैलेंस मत खोइए। नहीं तो सामने वाला चाहे भले ही आपका नकली, कहते हैं ना, प्लास्टिक की पिस्तौल ले होगा, उससे भी डरा देगा। बैलेंस मत खोइए। एक अभी पेपर में किस्सा निकला था कि कुछ लोगों ने प्लास्टिक की पिस्तौल लेके एक घर में कुछ लोगों को डरा दिया और सारा माल लूट के ले गए। क्यों पता है? उन्होंने अपना बैलेंस खो दिया कि हमें करें क्या, हम क्या करें। शायद एक बार दिमाग लगा के सोचा होता कि हम यहाँ पे क्या करें, या उन पे 4 लोग थे और वो 2 लोग थे और सब मैन पावर थी, फिर भी वो डर गए और उन्होंने इस तरह का वाक़या होने दिया। तो अपने अंदर के डर को निकालिए, डर को नियंत्रित करिए। डर निकालना एक कोई वो नहीं है, मैं बिल्कुल सही और रियल बातें बताती हूँ। डर मेरे अंदर भी है, सबके अंदर थोड़ा बहुत डर होता है और वो रहता है भाई ज़िंदगी भर, ये मैं मानती हूँ। लेकिन डर को कंट्रोल में रखिए। डर को कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने डर को कंट्रोल कर लिया तो उसी दिन से आपका कॉन्फिडेंस डे बाय डे बढ़ने लगेगा। ये आप खुद फील करेंगे, या आप खुद देखेंगे। इसलिए अपने डर को कंट्रोल करिए। डर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे थॉट्स
आपको अच्छे लगते हों तो प्लीज़ फिर से कह रही हूँ, मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इसी तरह मैं आपको अपने थॉट्स बताती रहूँगी। कुछ भी क्वेश्चंस हों तो मुझे कमेंट्स करिए। थैंक यू सो मच।